ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्त सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपातये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं हृदय सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमा रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमादासरसारंभी वंशीवटतटस्थता कर्शन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये सीरीज में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों का आज्ञा लेके जगन्नाथपुरी में वृंदावन की ओर निकलते हैं। और हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु अकेले जाना चाहते थे, पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय महाप्रभु को कन्विंस करते हैं कि नहीं, आप दो ब्राह्मणों को लेके जाइए साथ में। एक ब्राह्मण का नाम था बलभद्र भट्टाचार्य, और स्वरूप दामोदर रामानंद राय बोलते हैं कि ये जो दो ब्राह्मण हैं आपके कमंडलू वस्त्र को उठाएंगे, और बलभद्र भट्टाचार्य आपके लिए जो भी खाना है तो जंगल में वो बना के देंगे। इस तरह से महाप्रभु एकांत जगन्नाथ से परमिशन लेके बिना किसी को बोले जंगल के माध्यम से निकलते हैं। और हमने बहुत सुंदर वर्णन सुना था चैतन्य चरितामृत से, कैसे महाप्रभु जब ये जंगल से जाते हैं, शेर आते हैं, पर महाप्रभु बिल्कुल भयभीत नहीं होते, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए चलते जाते हैं। तो एक बार महाप्रभु चल रहे थे, बीच रास्ते में एक शेर था, तो महाप्रभु जाके वो शेर को लात मारते हैं और बोलते हैं उठो, हरे कृष्णा बोलो। और ये शेर उठ के कीर्तन करने लगता है। और महाप्रभु जब चल रहे थे, आ, हाथी, पागल हाथियों का झुंड आता है,
महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे और महाप्रभु उन पे पानी छिड़काते हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो। और ये सब जो हाथी हैं कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से आविष्ट होके हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। थोड़े हाथी जमीन पे लौट रहे हैं, रो रहे हैं इत्यादि। उसके बाद हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु जब चलते हुए जा रहे हैं, हिरन महाप्रभु के पीछे पीछे जाते हैं और हिरन के पीछे 5 या 7 शेर, और दोनों हिरन और शेर एक दूसरे को आलिंगन करके एक दूसरे को चुंबन देते हुए हरिनाम करते हैं। तो ये महाप्रभु का अद्भुत शक्ति है कि महाप्रभु वृंदावन का ये जो भाव है, हमने सुना था कि वृंदावन का भाव है जहाँ पे शत्रुता नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है। तो महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन है, हमने प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा था। ऐसा नहीं कि महाप्रभु उस समय हरिनाम शक्तिशाली था, अभी नहीं है, अभी भी उतना ही शक्तिशाली है। अगर हम परंपरा में हरिनाम स्वीकार करेंगे, हरिनाम में इतना शक्ति है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश में महाप्रभु का ये चमत्कार अभी भी चल रहा है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के लोग एक साथ आके कीर्तन कर रहे हैं। और हमने ये भी सुना था महाप्रभु जब गुजरते हैं बीच बीच में जारीकंड जंगल में, तो बीच बीच में गांव आते हैं, और ये सब अनसिविलाइज्ड गांव थे जहाँ पे भील कम्युनिटी के लोग रहते थे, आदिवासी टाइप लोग, पर ये लोग भी कृष्ण प्रेम में लीन हो जाते हैं। और हमने प्रभुपाद का तात्पर्य सुना था कि जैसे महाप्रभु यहाँ पे ये आदिवासी लोगों को हरिनाम दे रहे हैं, तो वैसे ही प्रभुपाद ये हरिनाम का जो प्रचार है, संकीर्तन आंदोलन अफ्रीका में भी लेके जाते हैं, और वहां पे भी लोग इतने सुंदर तरीके से भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु बहुत प्रेम से, जंगल को देखते हुए उनको वृंदावन का स्मरण होता है, नदी को देखते हुए उनको यमुना का स्मरण होता है, एक पर्वत को देखते हैं उनको गोवर्धन का स्मरण होता है। इस तरह से महाप्रभु बहुत आनंद के साथ जंगल में प्रवेश करते। तो हम आगे पढ़ेंगे। पते याइते भट्टाचार्य शाक मूल फल, यहाँ आई पायेन तहाँ लयेन सकल। तो इस तरह से बलभद्र भट्टाचार्य जो भी रास्ते में शाक मूल फल इत्यादि मिलता था, बलभद्र भट्टाचार्य कलेक्ट करते थे और महाप्रभु के लिए खाना बनाते थे। ये ग्रामे रहे न प्रभु तथा ये ब्राह्मण 5-7 जन आसी करीन निमंत्रण। तो महाप्रभु जिस गांव में रहते थे, तो वहां के जो ब्राह्मण हैं वो महाप्रभु को आके आमंत्रण करते थे, प्लीज हमारे घर में आके प्रसाद लीजिए। केह अन्न आनी देय भट्टाचार्य स्थाने, केह दुग्ध दधी केह घृत कंड आने। तो कोई लोग ब्राह्मण जो लोग हैं महाप्रभु को उनके घर बुलाते थे, या कभी कभी लोग आके बलभद्र भट्टाचार्य को धान्य देते थे, दूध देते थे, दही देते थे, घी देते थे, और बलभद्र भट्टाचार्य बनाते थे। यहाँ विप्र नाही तहाँ शूद्र महाजन, आसी सबे भट्टाचार्य करेर निमंत्रण। तो कभी कभी थोड़े गांव में ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, पर वहां पे जो शूद्र परिवार के लोग हैं वो भी बहुत प्रेम के साथ बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते थे, प्लीज आप महाप्रभु को हमारे घर लेके आइए। तो प्रभुपाद एक इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सन्यासी हैं या ब्राह्मण हैं, नीच जाति के लोगों के घर में कभी प्रसाद नहीं लेते। ये जनरल रूल है, जनरली ब्राह्मणास विल नॉट हैव, या सन्यासी नहीं लेते। फिर भी अगर किसी का दीक्षा हुआ है, अगर किसी का जन्म ऐसे शूद्र परिवार में हुआ है इत्यादि, म्लेच्छ परिवार में हुआ है, पर अगर उसका दीक्षा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी ब्राह्मणों में गिनती होता है। इसको बोलते हैं शूद्र महाजन, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ महाजन। और ऐसे व्यक्ति के घर में प्रसाद डेफिनेटली स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में फर्क है। मायावादी सन्यासी जो हैं सिर्फ ब्राह्मण के घर में प्रसाद देते हैं, पर वैष्णव सन्यासी जो हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सबसे इंपॉर्टेंट है दीक्षित वैष्णव है क्या। तो प्रभुपाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। वैष्णव जो हैं, वैष्णव को किसके घर में प्रसाद लेना चाहिए, जो दीक्षित भक्त हैं, उनका जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ हो, दीक्षित भक्त हैं तो उनके घर में प्रसाद लेना चाहिए। तो ये महाप्रभु का स्टैंडर्ड था। तो महाप्रभु जो हैं अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि जो इनिशिएटेड है, वैष्णव मंत्र में दीक्षा प्राप्त किया है, उनके घर में डेफिनेटली प्रसाद दे सकते हैं। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, वन्य व्यंजने प्रभु आनंदित मन। तो अभी जंगल में अलग अलग सब्जियां नहीं मिलते, जो जंगल की सब्जियां हैं उसी से बलभद्र भट्टाचार्य प्रसाद बनाते थे।
और महाप्रभु बहुत आनंद के साथ ये प्रसाद लेते थे। ही वुड बी वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, कभी कभी ऐसा परिस्थिति है बहुत कम मिलता है। हर परिस्थिति में संतुष्ट होना, कृतज्ञ रहना इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब तक महाप्रभु का जगन्नाथपुरी के लीलाएं सुने थे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के लिए इतने सारे व्यंजन बेचते थे, महाप्रभु ने वो भी स्वीकार किया बहुत आनंद के साथ, भक्तों को संतुष्ट देने के, आनंद देने के लिए। और यहाँ पे अभी महाप्रभु जंगल में है, मिल रहा है रूख शाक इत्यादि, महाप्रभु बहुत आनंदित है। वन्य व्यंजने प्रभु आनंदित मन। तो ये जो आनंद है चीजों पे निर्भर नहीं है, हमारे मनस्थिति पे निर्भर है। हम कृतज्ञ रहेंगे, हम प्रेम पूर्वक अपना जिंदगी बिताएंगे, जो भी परिस्थिति हो हम खुश रह सकते हैं अगर हम केंद्र बिंदु भगवान को रखते हैं और भगवान की भक्ति को रखते हैं। दुई चारी दिनेर अन्न राकेन सम्मति, यहाँ शून्य वन लोकेर नाहिक वसति। तहां से ही अन्न बट्टाचार्य करे पाक, फल मूल व्यंजन करे वन्य नाना शाक। तो कभी कभी जहाँ पे लोगों का घर नहीं होता था, बलभद्र भट्टाचार्य थोड़ा स्टॉक रखते थे धान्य का, क्योंकि सर्वेंट है, सर्वेंट को करना पड़ता है। 2 या 4 दिन का स्टॉक, ज्यादा नहीं। हाँ, और वहां पे जो वो जो धान्य थे, चावल इत्यादि थे, और जंगल में जो भी सब्जियां कंदमूल इत्यादि मिलता था उनके साथ प्रसाद बना के देते थे। परम संतोष प्रभु वन्य भोजने, महासुख पान ये दिनेर रहे न निर्जन। तो ये भी इतना सुंदर है। परम संतोष, महाप्रभु इतने आनंदित थे साधारण वन्य भोजन खाते हुए, वन का भोजन खाते हुए, वेरी वेरी हैप्पी। महाप्रभु बहुत खुश थे। तो यहाँ पे वर्णन है महाप्रभु सबसे ज्यादा खुश क्यों थे? महासुख का पान, वॉज वेरी हैप्पी। ये दिन रहे न निर्जने, महाप्रभु को अभी अकेले रहने का अवसर मिल रहा है, इज वेरी वेरी हैप्पी। हमने सुना था जब महाप्रभु पहले बार निकले थे वृंदावन की ओर, आगे महाप्रभु बताएंगे, लाखों लोग महाप्रभु के पीछे लगे हैं और जगन्नाथपुरी में बहुत सारा भीड़ होता था। पर महाप्रभु के मन में एक ही इच्छा था, मुझे एकांत रहना है। आई वांट बी अलोन फॉर सम टाइम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के संग में रहना है, भक्तों के संग में भी रहना है, और साथ ही साथ थोड़ा समय जब भी अवसर मिलता है थोड़ा निर्जन भजन करने के लिए, एकांत में भजन करने के लिए, जप करने के लिए। तो महाप्रभु इज वेरी हैप्पी। निर्जन रूप में भजन करते हुए महाप्रभु बहुत खुश थे। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह यजे दास, तार विप्र वहे जल पात्र बहिर्वास। तो भट्टाचार्य बहुत स्नेह के साथ महाप्रभु की सेवा करते थे, तुच्छ सेवक के रूप में। और एक ब्राह्मण असिस्टेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य के, वो महाप्रभु के वस्त्र को और कमंडल को लेके चलते थे। निर्जरिते उष्णोदके स्नान 3 बार, द्वि संध्या अग्निताप कास्तेर अपार। तो महाप्रभु जंगल में 3 बार स्नान करते थे। यू टेक बाथ 3 टाइम्स। कहाँ पे? वाटरफॉल, जो वाटरफॉल हुआ करता था उसमें स्नान करते थे। भगवान ने सब कुछ नेचुरल दिया है, ठीक है नहीं, नेचुरल वाटरफॉल, वो भी कभी कभी वार्म वाटरफॉल, थोड़ा गर्म होता था पानी, तो उसमें महाप्रभु 3 बार स्नान करते थे। और सुबह और शाम को, क्योंकि ठंडी का वातावरण था, इट वॉज लिटिल कोल्ड, महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य लकड़ियों को इकट्ठा करके अग्नि जलाते थे और महाप्रभु उसमें गर्मी प्राप्त करते थे। निरंतर प्रेमावेशे निर्जने गमन, सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन। तो महाप्रभु बहुत आनंद थे, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एकांत रूप में, निर्जन रूप में अभी उनको भ्रमण करने का अवसर मिल रहा है। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं, शुन भट्टाचार्य आमी गेलान बहु देशे, वनपते दुकेर कहा नाही पाए देशे। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य बोल रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य, हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना समय हम जंगल से चल रहे हैं, पर मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। कृष्ण कृपालु अमाय बहुत कृपा कैला, वनपते आनी अमाय बड़ सुख दिला। तो महाप्रभु बोले कृष्ण बहुत कृपालु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे ये वन के रास्ते से लाया है और भगवान ने मुझे बहुत आनंद दिया है। इज गिवन मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भाव में हमेशा भक्तों को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कृपालु अमाय बहुत कृपा कैला, हमेशा हमारी जिंदगी में कभी ज्यादा हो कभी कम हो, हमेशा ये भाव में रहेंगे ना, व्यक्ति खुश रहेगा।
क्योंकि मन का स्वभाव है हमेशा रोते रहना, हमेशा शोक करता रहता है मन। जो चीज नहीं है जिंदगी में उसी के बारे में शोक करता है। पर महाप्रभु ये नहीं कर रहे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी खुश थे भक्तों के संग में प्रसाद खाते हुए। अभी एकांत में जंगल में रहते हुए वन भोजन खाते हुए महाप्रभु खुश है। इज वेरी वेरी हैप्पी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण बहुत कृपालु है, कृष्ण इज वेरी कृपालु। क्योंकि भगवान कृष्ण ने मुझे ये वन के मार्ग से भेजा है और मुझे यहाँ पे बहुत आनंद मिल रहा है। पूर्वे वृंदावन यईते करीलान विचार, माता गंगा भक्त गणे देखी बा एक बार। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं, यहाँ पे आने से पहले मैं वृंदावन गया था, मैंने निश्चय किया था वृंदावन जाने का, और वहां पे जाके अपने माँ और गंगा का दर्शन करूंगा। हमने चैतन्य भागवत से सुना था, महाप्रभु भक्तों को बोलता है मुझे जननी और जानवी, अपने माँ सची माता और गंगा का दर्शन करना है। और भक्तों को मिलने के लिए महाप्रभु पहली बार वृंदावन की ओर निकलते हैं और जाते हुए पहले बंगाल होके जाते हैं। भक्त गण संगी अवश्य करीबा मिलन, भक्त गणे संगे लान याब वृंदावन। तो महाप्रभु ने विचार किया था कि मैं भक्तों को मिलूंगा बंगाल में और भक्तों को लेके वृंदावन आऊंगा। इत भावी गौड़ देशे करीलू गमन, माता गंगा भक्ति देखी सुखी हिलमन। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं इस तरह से मैं बंगाल गया था और बंगाल में मेरी माँ को देख के और गंगा को देख के और भक्तों को देख के मैं बहुत आनंदित हुआ। भक्त गणे लान तबे चलीदान रंगे, लक्ष्य कोटि लोक तहा अइला आमा संगे। महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं जब मैं वृंदावन की ओर निकला बंगाल से, लाखों लाखों लोग मेरे पीछे आ गए। मुझे लगा 15-20 भक्तों को लेके जाऊंगा, 100 भक्तों को लेके जाऊंगा, लाखों लोग मेरे पीछे आ गए। सनातन मुके कृष्ण आमा सिखाइल, तहा विघ्न करी वनपति लान आइल। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी के मुख से मुझे एक सीख दिया। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को क्या बताया, अभी आप वृंदावन धाम मत जाना, इतने लोगों के साथ इतने भीड़ के साथ मत जाना। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण ने मुझे सनातन गोस्वामी के मुख से बताया, है कि नहीं। तो कभी कभी भगवान अलग अलग भक्तों के मुख से बताते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान सामने आके बताएंगे। शिला प्रभुपाद एक बार अपना बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे थे, तो एक बाहर का कोई व्यक्ति आके प्रभुपाद को बोलता है प्रभुपाद ये मैगजीन आप बांट रहे हो, उस समय पेपर का मैगजीन था। तो बाहर का कोई व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति आके है प्रभुपाद को बोलता है ये जो पेपर का मैगजीन लोग खरीदेंगे फेंक देंगे, उससे अच्छा पुस्तक प्रिंट करो। तो प्रभुपाद को क्या लगता है, प्रभुपाद नहीं बोलते तू कौन है मुझे बोलने वाला। महाप्रभु बोल सकते थे सनातन गोस्वामी को मैं तो भगवान हूँ, तू तो भक्त है जीव है, तू कौन है मुझे बोलने वाला, तू क्यों मुझे सजेशन दे रहा है। महाप्रभु ये नहीं बोलते। प्रभुपाद ये व्यक्ति को नहीं बोलते कि अरे तुम कौन हो मुझे बताने वाले। प्रभुपाद का भाव क्या था, मेरे गुरु महाराज इसके मुख से बता रहे हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी बोला था, कल हमने सुना था ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को बोला था पुस्तक प्रिंट करो। तो प्रभुपाद को लगता है मैं भूल गया था, मेरे गुरु महाराज इसके मुख से मुझे बता रहे। तो अगर ये भाव रहेगा, हमेशा हम नम्र रहेंगे, तो भगवान हमको अलग अलग लोगों के माध्यम से, कभी भक्तों के माध्यम से फीडबैक मिलता है, कभी बाहर के लोग फीडबैक देते हैं, ठीक। तो भगवान हमको सिखाते रहते हैं। ये दुनिया में हर जो घटना होती है, हर जो लोग फीडबैक देते हैं, वो भगवान कृष्ण का एक सीख है। पर हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के सीख को हम सीखते नहीं है, लेसन को हम सीखते नहीं है, इसलिए ये लेसन बार बार आते हैं हमारी जिंदगी में। तो महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं मैं वृंदावन जा रहा था और इतना बड़ा भीड़ था, सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान है, कृष्ण सनातन गोस्वामी के मुख से उन्होंने मुझे बताया कि आप वृंदावन मत जाइए। तो इसलिए मार्ग में विघ्न आ गया, तहा विघ्न करी वनपत्त लाना आइला। तो देखिए महाप्रभु कैसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। पहले बार वृंदावन नहीं जा पाए, महाप्रभु सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो गया मैं उस समय वृंदावन नहीं गया, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं वन के मार्ग से आऊं। अभी ये वन में मुझे इतना अच्छा लग रहा है एकांत में वृंदावन जाते हुए। कृपार समुद्र दीनहीन दयामयी, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नाही है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण कृपा के समुद्र है, कृष्ण कृपा के सागर है, और सबसे पतित लोगों के लिए कृष्ण बहुत कृपालु है, स्पेशली मर्सीफुल टू द पुअर एंड फॉलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बोलती है तो हम अकिंचन गोचर, भगवान कृष्ण का असीम कृपा किस पे आता है,
जो व्यक्ति अपने आप को नम्र तुच्छ मानता है, उसी पे भगवान का कृपा आता है। हम देखते हैं कि महाप्रभु के पार्षदों में हरिदास ठाकुर कितने नम्र थे, कभी महाप्रभु के सामने नहीं आए, पर महाप्रभु ने उनको इतना कृपा दिया। आप वो सो मर्सीफुल टू हरिदास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु यही भाव में है कि कृष्ण बहुत कृपालु हैं, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, और कृष्ण ने मुझ पे भी कृपा किया, और कृष्ण के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सुख का भी अनुभव करने के लिए कृष्ण की कृपा लगती है। तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए भक्ति में। जब भी हमको थोड़ा सुख का अनुभव होता है, भगवान का दर्शन करते हुए, धाम जाते हुए, हरि नाम का जप करते हुए, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि भगवान कृष्ण का कृपा है कि मुझे थोड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। तो छोटे छोटे चीजों में अगर हम सुख प्राप्त करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे ना, भक्ति में बहुत आनंदित रहेंगे। तो महाप्रभु अभी जंगल में है, वन का भोजन खा रहे हैं, कोई नहीं है साथी, एक दो लोग ही हैं, पर महाप्रभु इतने खुश हैं। तो जिंदगी को देखने के दृष्टिकोण से पे निर्भर है कि हमारा जिंदगी का अनुभव सुखमय होगा या दुखमय होगा। अगर हम सही दृष्टिकोण से देखेंगे, कठिन परिस्थिति में भी हम एक्चुअली खुश रह सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी उनके स्तुति में भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा तो सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुबिर विददन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति सदैव। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, जो भक्त जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद अर्पण करता है कि भगवान आप बहुत कृपालु हो, आपने मेरे जिंदगी में ये अनुभव दिया है। हाँ? कष्ट भी दिया है भगवान, आप मुझे दे रहे हो मुझे नम्र बनाने के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए लगता है। महाप्रभु जब पहले बार गए वृंदावन, मार्ग में अड़चन आए, पर महाप्रभु सीइंग दैट पॉजिटिवली, कृष्ण की कृपा है। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज खासकर भक्तों के लिए कृष्ण की कृपा ही होती है। अगर हम कृष्ण की कृपा को पहचानेंगे, कृष्ण को धन्यवाद देंगे, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा भक्त जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो महाप्रभु इस तरह से बलभद्र भट्टाचार्य को बोल रहे हैं, भट्टाचार्य आलिंगिया तहारे कहील तुम्हार प्रसाद आमी एत सुख पाइल। देखिए महाप्रभु कितने नम्र हैं। पहले तो कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं, अभी महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को आलिंगन कर रहे हैं। बलभद्र भट्टाचार्य नया भक्त है, लेकिन साक्षात भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, पर महाप्रभु इतने नम्र है, बलभद्र भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे कृपा से, तुम्हारे दया से मैं खुश हूं, तुमने मेरे पे कृपा किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो महाप्रभु इज ग्रेटफुल टू इवन सर्वेंट्स। शिला प्रभुपाद का यह भाव था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यह भाव था। शिला प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को धन्यवाद देते थे, आप लोगों की वजह से ये आंदोलन चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ यू ऑल। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आप सब लोगों को भेजा है मेरे पास। तो महाप्रभु वही भाव में है। बलभद्र भट्टाचार्य बोल रहे हैं, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, आपके दया से मुझे अभी सुख प्राप्त हो रहा है। तेनो कहीं न, तो बलभद्र भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं? बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं, तेनो कहीं न तुम्ही कृष्ण तुम्ही दयामयी अदम जीव मुनि मोर हैला सदै। बलभद्र भट्टाचार्य भी नम्र है, वो भगवान को बोलते हैं, भगवान ऐसा नहीं है, आप साक्षात कृष्ण हो, आप दयालु हो, आप पतित लोगों पे दया करते हो, आपने मुझ पे दया किया है। देखिए महाप्रभु इनको बोल रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य को, आपने मुझ पे दया किया है, पर बलभद्र भट्टाचार्य बोले नहीं नहीं नहीं, आपने मुझ पे दया किया है। मुनि चार मोरे तुम्ही संगे लाना आईला कृपा करी मोर हाथे प्रभु भिक्षा खाईला। तो बलभद्र भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, फिर भी आपने मुझे अपने साथ लेके आए, आपने बहुत कृपा किया, और आप मेरे हाथों का प्रसाद खा रहे हो। मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूं, फिर भी मैं बनाया हुआ प्रसाद खा रहे हो, यह आपका बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर। अदम्म काकेर कैल गरुड़ समान स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही स्वयं भगवान। तो बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं, मैं कौवे की तरह हूं, गिरा हुआ कौवा, आपने मुझे गरुड़ का स्थान दिया, क्योंकि गरुड़ का सेवा क्या है? भगवान का वाहक, राइट? तो वैसे बलभद्र भट्टाचार्य ऑलमोस्ट महाप्रभु के वाहक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मैं कौवा था, आपने मुझे गरुड़ का स्थान दिया है। इसका ये अर्थ है कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप साक्षात स्वयं भगवान है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो ये श्रीधर स्वामी के भवार्थ दीपिका भागवतम के कमेंट्री से है। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है, ऐसा व्यक्ति
लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग सकता है, गूंगा व्यक्ति भी कविता बोल सकता है भगवान की कृपा से। यही मत बलभद्र करेन स्तवन, प्रेम सेवा करी तुष्ट कैला प्रभु रमन। तो बलभद्र भट्टाचार्य इस तरह से प्रार्थना अर्पण करते हैं और महाप्रभु की बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं इनके सेवा के भाव से। तो अगर हम सेवा प्रेम से करेंगे, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्म। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हम प्रेम से सेवा करें। अगर हम छोटा भी सेवा प्रेम से करेंगे ना, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु पूरा झारखंड जंगल से गुजरते हैं, चलते हुए जाते हैं और काशी आके पहुंचते हैं। काशी या वाराणसी, इसके तीन नाम है, काशी, वाराणसी या बनारस। यही मत नाना सुके प्रभु आइला काशी, मध्यान्ह स्थान कैला मणिकर्ण का या आसी। तो महाप्रभु ऐसे चलते चलते बहुत आनंद के साथ काशी आके पहुंचते हैं, और महाप्रभु दोपहर के समय मणिकर्णिका घाट, काशी बहुत पुरातन स्थली है, बहुत पुरातन नगरी है। ये काशी गंगा के तट पे है, और ये गंगा बहुत सुंदर जगह है, गंगा का तट। इसमें बहुत सारे घाट हैं, 80-90 घाट हैं ये गंगा के तट में। उसमें से एक घाट है, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ पे महाप्रभु स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में काशी के बारे में लिखते हैं, काशी का नाम है वाराणसी या बनारस। और प्रभुपाद बोलते हैं ये अनगिनत सालों से, टाइम इमेमोरियल, मतलब अनंत काल से ये तीर्थ स्थली है। और इसका नाम वाराणसी क्यों आता है? क्योंकि दो नदियों का संगम है, अशी और वरुण, दो नदियों का संगम होता है, इसलिए वाराणसी हो जाता है इसका नाम। ये घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों है? इसके दो तीन तीन कथाएं हैं इसके संबंध। पहला, कोई भक्त बोलते हैं कि भगवान विष्णु का कुंडल यहाँ पे गिर जाता है, इसलिए ये जगह का नाम है मणिकर्णिका। ये पहला अर्थ है। बहुत सारे भक्त ये भी मानते हैं कि शिव जी का कुंडल यहाँ पे गिरता है, इसलिए इसका नाम है मणिकर्णिका। पर एक्चुअली इसके पीछे एक गुह्य अर्थ भी है, तीसरा अर्थ। ये अर्थ क्या पता है? वर्णन आता है, जो काशी में, वाराणसी में अपना शरीर त्यागता है, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ जी या विश्वेश्वर महादेव जो है, वो आके ये व्यक्ति के कान में भगवान राम का नाम बोलते हैं, कि चैंस द नेम ऑफ राम। क्योंकि शिव जी जो है राम के भक्त हैं। हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी ऐसे व्यक्ति के कान में आके राम का नाम बोलते हैं, क्योंकि ये जो राम का नाम है ये मेडिसिन है भवसागर से मुक्त होने के लिए। इसीलिए ये जगह का नाम है मणिकर्णिका। कर्णिका का अर्थ है कान, और सही मणि क्या है? भगवान का नाम, हरिनाम चिंतामणि। क्योंकि भगवान शिव जी जो है लोगों के कान में जाके सही मणि देते हैं या सही आभूषण पहनाते हैं कान में, इसलिए जगह का नाम है मणिकर्णिका। तो महाप्रभु ये मणिकर्णिका घाट में स्नान करते हैं, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं मणिकर्णिका का, और ये का वर्णन जो है काशी कांड में आता है। इट कम्स इन काशी कांड, कि जो भी व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है मणिकर्णिका घाट में, उसको शिव जी आके भगवान राम का नाम बोलता है। इसलिए शायद, पता नहीं, मैं ये सेशन में वर्णन कर रहा था या कहीं और वर्णन कर रहा था, मणिकर्णिका घाट में अभी आप लोग जाएंगे काशी, तो मणिकर्णिका घाट में लाशें जलते रहते हैं। आप कभी भी जाओ, दिन के कौन सा भी समय, कभी भी जाओ, साल कौन से भी दिन, एटलीस्ट 15 से 20 लाश जलते रहेंगे, कंटिन्यूसली जलते रहेंगे, सुबह से लेकर रात तक। इनफैक्ट वहां पर लाइन लगता है, आपको आपके किसी रिश्तेदार का लाश वहां पर जलाना है, लाइन लगता है वहां पे। वहां का खासियत है, राइट, दैट बॉडीज कीप बर्निंग। क्योंकि ये धारणा है कि जिसका शरीर वहां पे जलाते हैं उसको शिवजी आके भगवान राम का नाम बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। दैट इज द अंडरस्टैंड। तो महाप्रभु मणिकर्णिका घाट में स्नान करते हैं। सई काले तपन मिश्र करे गंगा स्नान, प्रभु देखी हईला तार किचु विस्मय ज्ञान। उसी समय तपन मिश्र जो है गंगा में स्नान कर रहे थे, और महाप्रभु को देख के उनको इतना आश्चर्य होता है। ये तपन मिश्र कौन है?
महाप्रभु के एक भक्त थे। जब महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे, महाप्रभु एक बार बांग्लादेश गए थे। उस समय बांग्लादेश भी बंगाल का ही भाग था। तो महाप्रभु बांग्लादेश गए थे अपने शिष्यों को लेके। वहां पे तपन मिश्र आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और तपन मिश्र ढूंढ रहे थे कि जिंदगी का सही लक्ष्य क्या है, कौन उनको बताएगा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो ढूंढते ढूंढते ही वो महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को बोलता है, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारे लोगों के पास गया, फिर भी मेरा कंफ्यूजन है, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। महाप्रभु उनको बोलते हैं, कुछ मत करो, कंटिन्यूसली सिर्फ हरि नाम बोलो, हरे नाम ही वो केवल, बस सब शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, हरि नाम करो। तो महाप्रभु ये उपदेश उपदेश देते हैं। और दूसरा तपन मिश्र को बोलते हैं, तुम वाराणसी चले जाओ। तो जनरली वैष्णव जो है, प्रभुपाद आगे भी वर्णन करते हैं, वैष्णव जो है वाराणसी या काशी में नहीं रहते। काशी जो है विष्णु स्थली नहीं है, शिव क्षेत्र है। वैष्णव जनरली नहीं रहते हैं वहां पे जनरली मायावादी शंकराचार्य के फॉलोअर्स जाते हैं। तो जब महाप्रभु तपन मिश्र को बोलते हैं आप काशी जाओ, वहां पे कोई भी वैष्णव नहीं था, महाप्रभु तपन मिश्र को भेज देते हैं। और तपन मिश्र इतने शरणागत भक्त थे, महाप्रभु ने बोला चले गए, अपने परिवार को लेके शिफ्ट हो गए। और तपन मिश्र ने महाप्रभु को नहीं बोला, महाप्रभु यहाँ पे भक्ति नहीं होता, मैं अकेले हूँ, ये हूँ वो हूँ। भगवान ने बोल दिया, उनको लगा भगवान का कुछ प्लान है, चले गए। That's it। हम शिला प्रभुपाद के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके गुरु महाराज ने उनको बोला पाश्चात्य देश में जाओ, प्रभुपाद अकेले गए गए। जब गुरु का आज्ञा मिलता है, भगवान का आज्ञा मिलता है, पालन करो। तो तपन मिश्र चले गए वाराणसी। अभी जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे, उस समय SMS सिस्टम इत्यादि नहीं हुआ करता था। तो तपन मिश्र ने उस समय से अब तक महाप्रभु को देखा ही नहीं। अभी महाप्रभु का संन्यास हो गया, सब हो गया। अभी महाप्रभु स्नान कर रहे हैं गंगा में, वही घाट में तपन मिश्र भी स्नान कर रहे थे। और आश्चर्य होता है उनको महाप्रभु को देख के। पूर्वे सुनियाचे प्रभु करियाचे संन्यास, निश्चय करिया हईल हृदय उल्लास। तो तपन मिश्र सोचने लगे, मैंने सुना था कि महाप्रभु ने संन्यास लिया है, डेफिनेटली ये महाप्रभु होंगे। और तपन मिश्र बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभु र चरण धरी करे न रोदन, प्रभु तारे उतान कैला आलिंगत। तो तुरंत महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं और रोने लगते हैं। और महाप्रभु उनको देख के उठाते हैं और आलिंगन करते हैं। देखिए, कभी कभी ना टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आजकल क्या है, किसी से मिलना है, हम मैसेज करते हैं कि आप यहाँ पे मिलना, हम आके मिलते हैं। पर इमेजिन करो, ये 500 साल पहले, जब कुछ SMS सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, इतने सालों बाद अकस्मात दो लोग मिलते हैं, कितना आनंद का अनुभव होता है, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आजकल क्या है, इतना चैटिंग होता है, इतना होता है, जब सामने सामने मिलते हैं हमको लगता है ऑलरेडी बात कर लिया व्हाट्सएप पे, और क्या बात करने के लिए, राइट। वी डोंट वैल्यू द पर्सन फेस टू फेस। पर अकस्मात कोई ऐसा मिल जाता है ना, एक बहुत बड़ा आनंद होता है। तो महाप्रभु तपन मिश्रा को आलिंगन करते हैं। प्रभुलान गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। तो तपन मिश्रा महाप्रभु को काशी विश्वनाथ के दर्शन में लेके जाते हैं, विश्वेश्वर को दर्शन में लेके जाते हैं। और वहां से काशी विश्वनाथ का दर्शन करके, क्योंकि काशी जो है शिव जी का स्थान है, विश्वनाथ जी का दर्शन करके वो बिंदु माधव का दर्शन करते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने भक्त गए हैं काशी। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है काशी विश्वनाथ बिंदु माधव मंदिर। तो बिंदु माधव बहुत सुंदर विग्रह है भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के। तो प्रभुपाद संक्षिप्त में ये बिंदु माधव के बारे में लिखते हैं। बिंदु माधव वाराणसी का सबसे ओल्डेस्ट पुरातन विष्णु मंदिर माना जाता है। बहुत सारे माधव, बहुत सारे विष्णु मंदिर हैं, पर बिंदु माधव सबसे पुरातन है, राइट। तो ये जो स्थान है बिंदु माधव मंदिर, अभी भी गंगा के तट पे है। तो जैसे मैं बता रहा था, वाराणसी में बहुत सारे घाट है, मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, इत्यादि मेनी मेनी घाट्स। तो एक घाट है, उसका नाम है पंचगंगा घाट। ये पंचगंगा घाट, इसका नाम पंचगंगा क्यों है? क्योंकि पूर्व समय में 5 नदियों का संगम था यहाँ। दुट पाप किरणा सरस्वती गंगा यमुना, 5 नदियां ये घाट में मिलते थे, इसलिए ये जगह का नाम है पंचगंगा घाट। बहुत पवित्र स्थली है। तो महाप्रभु रोज जब काशी में थे, महाप्रभु रोज ये पंचगंगा घाट में स्नान करते थे और बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो बिंदु माधव एक्चुअली बहुत सुंदर मंदिर था वहां पे। पर औरंगजेब, जिसने
काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया और उसने ये बिंदु माधव के मंदिर को भी तोड़ दिया। तो अभी जो स्थान पे बिंदु माधव का मंदिर होना चाहिए वहां पे बहुत बड़ा मस्जिद है। तो हमारे हर पुरातन अ, भगवान भगवान के संबंधित जो भी मंदिर हैं उसमें मुगलों का आक्रमण हुआ है। तो प्रॉपर लिखते हैं औरंगजेब द ग्रेट हिंदू हेटिंग एम्परर। औरंगजेब कौन था? हिंदू से द्वेष करने वाला ऐसा एक राजा था जिसने अ, बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद बना दिया। तो अभी उस समय से ये बिंदु माधव मंदिर की जो सेवा है एक छोटे से घर में होता है। एक छोटा सा एक मंदिर बना है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे यहाँ पे, उस समय औरंगजेब का आक्रमण नहीं हुआ था। तो महाप्रभु एक्चुअली बड़े बिंदु माधव के मंदिर में गए थे। अभी आप जाओगे पंचगंगा घाट के पास, एक मस्जिद दिखता है और छोटे से किसी पुजारी के घर में अभी बिंदु माधव का सेवा होता है कि नहीं? तो बिंदु माधव बहुत सुंदर विग्रह है, स्वयं प्रकाशित स्वयंभू विग्रह है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक ही शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं बिंदु माधव। तो बिंदु माधव नारायण का स्वरूप है, चतुर्भुज है, लक्ष्मी माता है और गरुड़ जी और हनुमान जी हैं और लक्ष्मी सीताराम लक्ष्मण का भी दर्शन होता है एक छोटे से विग्रह में। तो प्रभुपाद लिखता है थोड़ा बहुत इतिहास इसके बारे में। महाराष्ट्र में एक जगह है सातारा, जो लोग जानते हैं। तो सातारा के कोई राजा थे, श्रीमंत बाला साहेब पंत महाराज। तो उन्होंने बिंदु माधव का सेवा किया। तो अभी भी काशी का एक खासियत है, जब मुगलों का आक्रमण होता है शिवाजी महाराज और ये जो पेशवास इत्यादि जाके वहां पे वो जगह को बचाते हैं। तो अभी भी शिवाजी महाराज के ऊपर एक घाट का नाम है इत्यादि। तो उस समय से ये सतारा के जो महाराज इत्यादि, उनका उनके कुल से ये सेवा होती है बिंदु माधव की। तो महाप्रभु रोज, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, पंचगंगा घाट में स्नान करते थे, बिंदु माधव का दर्शन करते थे और तपन मिश्रा के घर में जाते थे। गरे लान आइला प्रभु के आनंदित हार, सेवा करी नित्य करे वस्त्र उधार। तो तपन मिश्रा महाप्रभु को उनके घर लेके आते हैं और महाप्रभु का सेवा करते हैं और महाप्रभु के सामने नृत्य करने लगते हैं। कैसे? अपना कपड़ा लेके, वस्त्र लेके, उत्तरिया लेके ऐसे ऊपर घुमाते हैं। एक्चुअली कृष्ण की लीलाओं में ऐसा ही कहानी है। भगवान कृष्ण एक बार मिथिला गए थे। मिथिला आप जानते हैं, जैसा काशी पुरातन स्थली है वैसे मिथिला भी पुरातन स्थली है। अभी मिथिला नेपाल में आता है, जनक महाराज का स्थान है, सीता मैया का जन्म स्थान है मिथिला। तो भगवान कृष्ण जब गए थे मिथिला, उस समय भगवान कृष्ण के दो भक्त थे। एक राजा था जिसका नाम था बहुलश्व और एक गरीब ब्राह्मण थे जिसका नाम था श्रुतदेव। तो भगवान कृष्ण इन दोनों के घर में जाते हैं। राजा बहुलश्व बहुत बड़े पैमाने पे कृष्ण का स्वागत करते हैं क्योंकि पैसा था उनके पास, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं और कृष्ण संतुष्ट है उनका सेवा स्वीकार करके। उसके बाद कृष्ण ये साधारण ब्राह्मण के घर में जाते हैं श्रुतदेव। ये श्रुतदेव को, कृष्ण को बैठने के लिए एक छोटा सा सिंपल आसन देते हैं, सरल आसन। भगवान कृष्ण बैठ जाता है और श्रुतदेव जो है, राजा जो है, कृष्ण के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा नृत्य इत्यादि ऑर्गेनाइज करते हैं। श्रुतदेव बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण, उसके पास कुछ धन नहीं था। श्रुतदेव भी ऐसा ही नृत्य करता है भगवान कृष्ण को एंटरटेन कराने के लिए। सामने ऐसा घूमता है, अपना वस्त्र घुमाता है और कृष्ण बहुत प्रसन्न है दोनों के सेवा से, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति का भाव। तो वैसे तपन मिश्रा भगवान के सामने नृत्य करते हैं। प्रभुर चरणोदक स्वंश कैला पान, भट्टाचार्य पूजा कैला करिया सम्मान। तो हम तपन मिश्रा महाप्रभु के चरण को धोते हैं और वो जो चरणामृत है स्वयं पीते हैं और उनके परिवार जनों को देते हैं। और तपन मिश्रा जो है बलभद्र भट्टाचार्य को भी सम्मान करते हैं क्योंकि महाप्रभु के सेवक हैं। बलभद्र भट्टाचार्य भी बहुत महान है, महाप्रभु के साथ इतना समय रहने को मिलता है, मतलब वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। तो उनको भी सम्मान करते हैं। प्रभु ने निमंत्रण करी, घरे भिक्षा दिला, बलभद्र भट्टाचार्य पाक कराइला। तो तपन मिश्रा महाप्रभु को बोलते हैं आप प्लीज मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए, और बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं आप थोड़ा खाना बनाइए, मैं आप अरेंजमेंट्स दूंगा। तो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में, अभी भी तपन मिश्रा का घर जो है पंच नदी घाट या पंचगंगा घाट के पास है। और जैसे मैं बता रहा था, महाप्रभु जब काशी में थे, महाप्रभु का डेली प्रोग्राम था पंचगंगा घाट में स्नान करना, बिंदु माधव का दर्शन करना, सीढ़ियां चढ़ के बिंदु माधव का दर्शन करना पड़ता है और उसके आगे जाके तपन मिश्रा के घर में जाना। तो अभी भी ये स्थान में जहाँ पे बिंदु माधव का मंदिर है, थोड़ा आगे एक वट वृक्ष है। महाप्रभु तपन मिश्रा के घर प्रसाद लेके वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे।
तो पिछले साल जब मैं काशी गया था, मैं एक्चुअली ये वट वृक्ष में पहुंचा था। जो वट वृक्ष के नीचे महाप्रभु एक्चुअली विश्राम करते हैं, बहुत पुण्य स्थली है। उसके पास आसपास तपन मिश्रा का भी घर है। तो इस तरह से प्रभुपाद थोड़ा बहुत तपन मिश्रा के घर के बारे में बताते हैं। भिक्षा करी महाप्रभु करीला शयन, मिश्रा पुत्र रघु करे पाद सम्मावन। तो महाप्रभु जैसा हमने सुना था, प्रसाद लेने के बाद विश्राम करते हैं वो वट वृक्ष के नीचे। तपन मिश्रा का लड़का था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो हमारे षड गोस्वामी में से एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कहानी हमने सुना, आदि सप्तग्राम में रहते थे और महाप्रभु से मिलने के लिए शांतिपुर आते हैं, नित्यानंद का कृपा पानीहाटी में प्राप्त करते हैं। ये हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ जो हैं छोटे बच्चे थे, छोटे बालक थे, उस समय महाप्रभु के चरण की सेवा करते हैं। प्रभुर शेषान मिश्र स्वअंशी खाइल, प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइल। तो महाप्रभु के जो उच्छिष्ट है तपन मिश्रा, रघुनाथ भट्ट और उनके पूरे परिवार स्वीकार करते हैं। और उसी समय चंद्रशेखर आचार्य वहां पे पहुंचते हैं। तो चंद्रशेखर ये भी महाप्रभु के एक पार्षद थे जो काशी में रहते थे। तो महाप्रभु के आने से पहले पूरे काशी में दो ही भक्त, ओनली टू डिवोटीज। इमेजिन करो, पूरा नगर, काशी बहुत बड़ा जगह है, वेरी बिग सिटी, बहुत बड़ा सिटी है। पूरे काशी में दो ही वैष्णव, तपन मिश्र, चंद्रशेखर, ओनली टू ऑफ देम, चंद्रशेखर आचार्य। और दोनों मित्र थे, क्योंकि जब ऐसा स्थान में रहते हैं जहां पे कोई भी वैष्णव नहीं है, दो ही वैष्णव है, इन दोनों वैष्णवों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है, ठीक है। लव बिकम्स वेरी इंटेंस, क्योंकि एक दूसरे का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो दे आर वेरी डियर फ्रेंड्स। तो जब चंद्रशेखर आचार्य को पता चलता है कि महाप्रभु आए हैं, भागते भागते हैं आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये जो चंद्रशेखर है महाप्रभु के पूर्व के सेवक हैं। वैद्य जाति, जाति उनका वैद्य कुल में था। लिखान वृत्ति, और उनका प्रोफेशन क्लर्क, क्लर्क का प्रोफेशन करते थे और वाराणसी में रहते थे। आसी प्रभु पड़े पदी करेन रोडन, प्रभु उति तार कृपाए कैला आलिंगन। चंद्रशेखर भी महाप्रभु के चरण में गिरते हैं और रोने लगते हैं। क्यों रो रहे हैं? कि फाइनली महाप्रभु आ गए। मैसेज लिखने के लिए संभावना नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये दोनों प्रामाणिकता से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप प्लीज आइए, दर्शन दीजिए। महाप्रभु आ गए, ही जस्ट कम्स। हमने सुना था जब महाप्रभु दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, कूर्म क्षेत्र करके एक स्थान है, महाप्रभु जब वहां जाते हैं, एक ब्राह्मण था, वासुदेव ब्राह्मण, जो महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। पर जब वो कूर्म क्षेत्र पहुंचते हैं, महाप्रभु निकल गए थे, आगे निकल गए थे। पर जब महाप्रभु को पता चलता है, क्योंकि महाप्रभु सबके हृदय में है, सबके तीव्र इच्छा को भगवान जानते हैं। जब महाप्रभु समझ गए कि वासुदेव मुझसे मिलना चाहता है, महाप्रभु वापस चल के आते हैं सिर्फ वासुदेव को दर्शन देने के लिए। तो ऐसे चंद्रशेखर और तपन मिश्र रोज प्रार्थना करते थे, चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे। और फाइनली प्रत्यक्ष रूप से वो महाप्रभु को देख रहे हैं सामने, दंडवत प्रणाम करते हैं। महाप्रभु उनको उठाते हैं और आलिंगन करते हैं। चंद्रशेखर कहे, प्रभु बड़ कृपा कैला, आपने आसिया भृत्य दर्शन दिला। तो चंद्रशेखर बोलते हैं, भगवान आपने बहुत कृपा किया, मैं आपका पुराना सेवक हूँ, आप स्वयं आए मुझे दर्शन देने के लिए। यू केम पर्सनली टू गिव मी दर्शन। आपन प्रभावे वसी वाराणसी स्तने, माया ब्रह्म शब्द विना नाही नाही सुनी काने। तो चंद्रशेखर बोलते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म के वजह से हम वाराणसी में रुक रहे हैं। हमको रुकना चाहिए था वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, पता नहीं किसी कारणवश, कर्म के वश हमको वाराणसी में रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे क्योंकि सब मायावादी लोग हैं, सब शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, कोई भी वैष्णव नहीं है, सब जगह दो ही शब्द सुनने को मिलता है, माया ब्रह्मन, माया ब्रह्मन। कोई भी व्यक्ति कृष्ण बोलता नहीं है, कहीं पे भी महामंत्र का उच्चारण नहीं होता। तो प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये शब्द प्रारब्धे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रशेखर क्योंकि भक्त थे, और भक्तों के हृदय में एक ही इच्छा होता है, उनको कृष्ण के बारे में सुनना है। पर यहाँ पे अवसर बहुत कम था, सिर्फ ये दो लोग मिलकर कृष्ण कथा करते थे, तपन मिश्र और चंद्रशेखर, बस। चंद्रशेखर, तपन मिश्र, तपन मिश्र, चंद्रशेखर, तीसरा कोई है ही नहीं। और रघुनाथ, छोटे रघुनाथ आते थे। तो तपन मिश्र बहुत उत्सुक थे कृष्ण कथा सुनने के लिए। और पूरा बनारस मायावादियों से भरा था, शिव के उपासक से भरा था, और बहुत सारे लोग पंच उपासना करते थे।
ये पंच उपासना क्या है? ये मायावादियों का अंडरस्टैंडिंग है, उनका कॉन्कॉक्शन है पंच उपासना। पंच उपासना करते हैं, वो विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गा, पांच विग्रहों को एक साथ पूजा करते हैं। सबको पूजा करो, सबको संतुष्ट करो। तो प्रॉपर लिखते हैं, actually these upasakas are not devotees of anyone. It is said to be a servant of everyone means to be a servant of no one. अगर आप पूछेंगे किसी को जो मायावादी है, आप किसकी उपासना करते हो? हम सबकी उपासना करते हैं, शिव की भी करते हैं, विष्णु की भी करते हैं, सूर्य की भी करते हैं, गणेश की भी करते हैं। इसका अर्थ है आप किसी का नहीं करते। सो प्रॉपर इज सेइंग, सबका दास मतलब किसी का दास नहीं, सबका भक्ति मतलब किसी का भक्ति नहीं। तो इस तरह से इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग चल रहा था। ऐसा जगह था काशी, नॉट सूटेबल फॉर डिवोटीज, वैष्णवों के लिए सूटेबल नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्योंकि वैष्णव जो है जनरली विष्णु तीर्थ में रहते हैं, और काशी जो है शिव तीर्थ है, शिव स्थली है, राइट? सो नॉट वेरी सूटेबल फॉर वैष्णवास। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है, पर महाप्रभु आते हैं बनारस क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को, चंद्रशेखर इत्यादि, उनको आनंद देने के लिए। तो भक्तों का ये नेचुरल नम्रता है। हालांकि चंद्रशेखर, प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत महान भक्त हैं, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, नित्य सिद्ध पार्षद है चंद्रशेखर। पर वो क्या बोल रहे हैं भगवान को? भगवान मेरा प्रारब्ध कर्म है, मैं यहाँ पे काशी में हूँ, मुझे वृंदावन जाने का अवसर नहीं मिला। तो प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, कर्मानि निर्धति किंतु च भक्ति बाजा। जो अनन्य भक्ति करता है उसके कब सब कर्म समाप्त होते हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य एक बहुत महान वैष्णव थे, जिन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय लिया था। और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण का आश्रय लेता है, उसके सब पाप मिट जाते हैं। और पाप के अलग अलग स्टेजेस हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध एक स्टेज है पाप का, पाप के अलग अलग स्टेज है। अप्रारब्ध फलोन पापम कूटम बीजन फलोन मुकान क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। ये पद्म पुराण का श्लोक है। पाप जो है अल्टीमेटली अज्ञान से शुरू होता है, इग्नोरेंस। अज्ञान की वजह से व्यक्ति पाप करता है, और ये पाप एक बीज के रूप में है। जैसा एक फल को उगाना है, फल को प्राप्त करना है, पहले बीज डालते हैं, ये बीज धीरे धीरे एक पौधे वृक्ष के रूप में होता है, और बाद में फल आता है। तो ऐसे ही पाप करते हुए बीज का एक स्टेज होता है, धीरे धीरे पाप का रिएक्शंस मिलता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध। पर ये श्लोकों में प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण का भक्ति स्वीकार करता है उसको पाप नहीं लगता, उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म नहीं लगते। फिर भी चंद्रशेखर इतने नम्र हैं, उनको भगवान को बोल रहे हैं, मेरे प्रारब्ध की वजह से मैं वाराणसी में हूँ। शत दर्शन वाक्या विना कथा नाही एता, मिश्र कृपा करी मोरे सुना कृष्ण कथा। तो चंद्रशेखर महाप्रभु को बोल रहे हैं, वाराणसी में कृष्ण कथा नहीं होता, षड दर्शन वाक्यान, षड दर्शन के ऊपर कथा होता है। ये षड दर्शन मतलब 6 फिलोसफीज। तो आप बता रहे हैं, ये 6 दर्शन, दर्शन शास्त्र 6 तरह के हैं, लोग जनरली लोगों का अंडरस्टैंडिंग है। एक है वैशेषिक, वैशेषिका का अर्थ है कनाद ऋषि का एक फिलोसफी है वैशेषिका। दूसरा है न्याय फिलोसफी, न्याय न्याय जो दर्शन है गौतम ऋषि ने शुरू किया है। तीसरा है पतंजलि ऋषि का योग सूत्रस। चौथा है सांख्य योग जो कपिल मुनि शुरू करते हैं। कर्म मीमांसा जो जैमिनी ऋषि शुरू करते हैं। और छठा है ब्रह्म मीमांसा या वेदांत जो व्यासदेव लिखते हैं। एक्चुअली ये 6 में से व्यासदेव का सिद्धांत सही है। व्यासदेव जो है वेदों में क्या बताते हैं कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण का भक्ति करो, वेदांत कृत वेद विदे बचाहम। क्योंकि सब वेदों का अंत क्या है? वेद अंत क्या है? कृष्ण को जानना। पर फिर भी मायावादी रहते हैं जो ये वेद को समझ नहीं पाते, वेदांत को समझ नहीं पाते। उनको लगता है वेदांत का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म का पूजा करो। तो ऐसे लोग रहते थे वाराणसी में। कोई भी व्यक्ति, अलग अलग संस्कृत के व्याकरण के ऊपर, अलग अलग फिलोसफी के ऊपर डिस्कशन होता था, वेद के ऊपर डिस्कशन होते थे, कृष्ण कथा नहीं होता था। और चंद्रशेखर महाप्रभु को बोल रहे हैं, सिर्फ ये तपन मिश्रा बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, भक्त हैं, उनके साथ मेरा डिस्कशन होता है कृष्ण कथा का। तो हमने ये विषय बहुत बार चर्चा किया है। कृष्ण कथा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मेनी पीपल्स। हर बार ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग रहेंगे तभी हम कृष्ण कथा करेंगे।
हर बार वो अवसर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो कभी कभी एक भक्त तो होंगे सामने, ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड, उनके साथ भी कर सकते हैं। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर दोनों कृष्ण कथा करते थे, वाराणसी में भी खुश थे। निरंतर दुने चिंती तुम्हारा चरण, सर्वज्ञ ईश्वर तुम्ही दिला दर्शन। और चंद्रशेखर बोल रहे हैं, भगवान हम दोनों, मैं और तपन मिश्रा, कृष्ण कथा का चर्चा करते हैं, पर हम रोज आपके बारे में विचार करते हैं कि कब आएंगे महाप्रभु, कब आएंगे महाप्रभु। और आप यहाँ पे आ गए हो, आप सर्वज्ञ हो, आप जान गए हमारे दिल का इच्छा क्या है, आप स्वयं आ गए हो दर्शन देने के लिए। शुनी महाप्रभु याबेन श्री वृंदावने, दिन कत रही तार वृत्ति दुई जने। जब महाप्रभु से ये समझ जाते हैं कि महाप्रभु एक्चुअली काशी नहीं आए थे, महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे, ये काशी वृंदावन के मार्ग में आया था। तो जब चंद्रशेखर और तपन मिश्र सुनते हैं कि महाप्रभु वृंदावन जाने वाले हैं, महाप्रभु से विनती करते हैं, प्लीज अब वाराणसी में थोड़ा दिन रुकना, हम दोनों पे थोड़ा कृपा करना, हमको किसी का संग नहीं मिलता, आप आए हो, प्लीज स्टे। और महाप्रभु रुक जाते हैं, क्योंकि इतने प्रेम से निवेदन हो रहा है। महाप्रभु का प्लान नहीं था, प्रॉपर लिखता है, महाप्रभु डिडंट प्लान, महाप्रभु का काशी में रुकने का प्लान नहीं था, फिर भी 10 दिन महाप्रभु रुकते हैं इन दो भक्तों के लिए, है कि नहीं? तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि डिवोटी केयर केयर क्या है, भक्तों का ख्याल रखना। अपने दो भक्त हैं महाप्रभु के यहाँ पे, उनको भी समय देने के लिए महाप्रभु 10 दिन रुकने के लिए तैयार। मिश्र कहे प्रभु यावत काशी ते रही बा, मोर निमंत्रण बिना अन्य ना मानी बा। तो चंद्रशेखर महाप्रभु को बोलते हैं आप काशी में रुकना थोड़े दिन। उस समय तपन मिश्र महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु मेरा एक निवेदन है, अब जब तक वाराणसी या काशी में रुकोगे, सिर्फ मेरे घर में कहना, किसी और के घर में प्रसाद का इनविटेशन स्वीकार मत करना। तो दोनों भक्त जो है ना स्वार्थी है, तो ये स्वार्थ अच्छा स्वार्थ है, सेवा का स्वार्थ प्राप्त करना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भक्तों का सेवा का स्वार्थ प्राप्त करना, दिस इज अ गुड सेल्फिशनेस। तो तपन मिश्र बोलते हैं प्लीज आप मेरे घर में ही प्रसाद लीजिए। तो महाप्रभु 10 दिन वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में रुकते हैं और तपन मिश्रा के घर में प्रसाद लेते हैं। दिस इज महाप्रभु's प्लान। दो वैष्णव, दो उनका डिवोटी कम्युनिटी था, महाप्रभु चंद्रशेखर के घर रुकते हैं और तपन मिश्रा के घर प्रसाद लेते हैं। यही मत महाप्रभु दुई वृत्तिर वशे, इच्छा नाही तबु तथा रहील दिन दशे। हालांकि महाप्रभु का इच्छा नहीं था, महाप्रभु का प्लान नहीं था काशी में रुकने का, फिर भी महाप्रभु रुक जाते हैं काशी, अपना प्लान चेंज कर लेते हैं, सिर्फ दो भक्तों को आनंद देने के लिए, ओनली बिकॉज ही इज कंट्रोल्ड बाई टू डिवोटीज। हमने सुना था महाप्रभु जो है, भगवान जो है, अल्टीमेटली भक्तों के वश में आते हैं, इज कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज। महाराष्ट्रीय विप्रे ऐसे प्रभु देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी है ये चमत्कार। तो वाराणसी में एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण था, जैसे मैं बता रहा था, बिंदु माधव का इत्यादि सेवा महाराष्ट्र के जो महाराज इत्यादि करते थे। तो एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण वाराणसी में रुकता था और वो महाप्रभु से मिलने के लिए आता है रोज। और ये ब्राह्मण महाप्रभु को देख के उसको इतना आश्चर्य लगता है कि महाप्रभु इतने सुंदर है, उनके शरीर में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम का रस है। विप्र सब निमंत्रय प्रभु नाही माने, प्रभु कहे आजी मोर हनयाचे निमंत्रण। तो जैसे हम वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु जो भी जगह पे जाते थे वहां के ब्राह्मण आके महाप्रभु को इनवाइट करते थे, प्लीज आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए। तो वाराणसी के ब्राह्मण, उनको जो पता चलता है कि महाप्रभु आए हैं वाराणसी, सब लोग जाके महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज आप हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु बोलते थे नहीं नहीं, मेरा इनविटेशन ऑलरेडी हो चुका है, मैं आ नहीं सकता। तो महाप्रभु क्यों नहीं जा रहे थे? यही मत प्रतिदिन करीन वंचन, सन्यासीर संग भये ना माने न निमंत्रण। तो महाप्रभु रिफ्यूज क्यों करते हैं? जनरली महाप्रभु रिफ्यूज नहीं करते, पर इनके इन्विटेशन को क्यों रिफ्यूज करते हैं? क्योंकि महाप्रभु को भय था ये लोग मुझे भी बुलाएंगे, मायावादी सन्यासी को भी बुलाएंगे। महाप्रभु मायावादी सन्यासी के निकट बैठना नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट टू सिट क्लोज टू मायावादी सन्यासी। तो प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखते हैं, वैष्णव सन्यासी जो है, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव सन्यासी को भी इनवाइट करता है, मायावादी सन्यासी को भी इनवाइट करता है, और ऐसा व्यक्ति को लगता है वैष्णव सन्यासी मायावादी सन्यासी सब एक, ऐसे लोगों के घर में प्रसाद नहीं लेना है। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि वैष्णव सन्यासी या जो वैष्णव है साधारण रूप से मायावादियों से दूर रहते हैं, और मायावादियों के साथ बैठ के खाना खाना तो दूर की बात है,
तो महाप्रभु भी डर रहे थे, सन्यासी र संग भय, ये संग का भय होना चाहिए, वी शुड फियर। भगवान को किसी चीज से, किसी व्यक्ति से डर है क्या? महाप्रभु का पतन होने वाला है क्या? संभव, असंभव, नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर भी महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि वी शुड बी स्केर्ड, मायावादियों से काफी भयभीत होना चाहिए, वी शुड बी रियली स्केर्ड ऑफ मायावादी। प्रकाशानंद श्रीपाद सभाते वसिया, वेदांत पढ़ान बहु शिष्य गण ला। तो उस समय, जैसे मैं बता रहा था, काशी जो है शंकराचार्य का हेडक्वार्टर्स था। जैसा होता है ना विष्णु तीर्थ में, विष्णु वैष्णवों का हेडक्वार्टर्स होता है, जैसे श्रीरंगम है, रामानुचार्य का हेडक्वार्टर्स है इत्यादि। तो वैसे ही काशी जो है शंकराचार्य के फॉलोअर्स, शंकराचार्य के शिष्यों का हेडक्वार्टर्स था। उसमें से एक बहुत महान मायावादी सन्यासी थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, और वो अपने शिष्यों को वेदांत सिखाते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती के जो गुण हैं, मायावादी सन्यासी के गुण क्या होते हैं, उनके विचारधारा क्या होता है, चैतन्य भागवत में वर्णन है। हस्तपद मुख मोर नाहिक लोचन, वेद मोरे ए मत करेन विडंबन। तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, यह प्रकाशानंद सरस्वती प्रवचन देता था। प्रवचन क्या देता था कि भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, आंख नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इट इज एन ऑफेंस। ये कहने का अर्थ क्या है? अब जब हम मायावादी बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं, मतलब मायावादी क्या बोल रहे हैं? भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं। तो ये बोलने का अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ है भगवान लंगड़े हैं, भगवान गूंगे हैं, भगवान अंधे हैं। ये बोलना बहुत बड़ा अपराध है, इट इज वेरी ऑफेंसिव। तो इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी जो है कृष्ण के बहुत बड़े अपराधी हैं। इनका इनका जो गति है, नरकनीय गति है, दे विल गो टू हेल। काशी ते पढ़ाय वेत प्रकाश आनंद, से वेता करे मोर अंग कंड कंड। नाम है इसका प्रकाश आनंद, कि इसका ये प्रकाश भी देगा, आनंद भी देगा, पर लोगों का प्रकाश और आनंद दोनों छीन लेता है, क्योंकि भगवान के अंग अंग को काटता है, अंग अंग को घायल करता है। ही सिवर्स द लिम्स ऑफ द लॉर्ड। ये बोलता है कि भगवान का कुछ भी अंग नहीं, ही डजंट हैव फॉर्म। वाकाने वेद मोरे विग्रह ना माने, सर्वांगे हईल कुष्ठ तबु नहीं जाने। तो चैतन्य भागवत बोलता है कि ये प्रकाशानंद सरस्वती वेद के ऊपर प्रवचन दे रहा है, पर भगवान के रूप विग्रह को नहीं मानता, इसलिए उसका जो अंग है उसको कुष्ठ रोग आता है, पीड़ित होता है, फिर भी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता। सर्व ज्ञान यज्ञमय मोरे ये अंग पवित्र, अजबव आदि गाय यार चरित्र। भगवान का जो अंग है, भगवान का जो शरीर है, उसका गुणगान वेद करता है। भगवान का अंग यज्ञ से भरा है। जब भगवान का अवतार होता है वराहदेव के रूप में, वर्णन आता है वराहदेव का हर एक बाल जो है वो वेद है, वेद का उच्चारण होता है। तो वेद स्वयं भगवान के अंग के रूप में होते हैं, और शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवता भगवान के रूपों का स्तुति करते हैं। पर ये प्रकाशानंद सरस्वती बोलता है भगवान का रूप नहीं, भगवान का ये रूप माया है। पुण्य पवित्रता पाया ये अंग परशे, तथा मिथ्य बले वेता केमन साहसे। इनको इतना साहस है, वो बोलता है कि वो बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं, ये सब माया है, ऑल दिस इज इल्यूजन। भगवान के रूप को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के दाम को ये कुछ भी वैल्यू नहीं देते, दे डोंट वैल्यू। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में बताते हैं। एक विप्र देखी आइला प्रभुर व्यवहार, प्रकाशानंद आगे कहे चरित्र तहार। तो एक जब प्रकाशानंद सरस्वती ऐसा प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को इत्यादि, एक ब्राह्मण, यही महाराष्ट्र ब्राह्मण जो महाप्रभु से मिले थे, वो प्रकाशानंद सरस्वती के सामने आके महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि महाप्रभु साक्षात भगवान है, हमारे वाराणसी में आए हैं इत्यादि। पर प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु का निंदा करता है, मजाक उड़ाता है महाप्रभु का। तो इसका ये जो वार्तालाप है ये ब्राह्मण और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में, और इसके बाद ये ब्राह्मण जाके महाप्रभु को बोलता है प्रकाशानंद सरस्वती ने आपकी निंदा की। महाप्रभु का रिएक्शन क्या था वो हम कल के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने काशी तीर्थ स्थल को एकदम विस्तृत रूप से समझाया, और काफी सुंदर पास टाइम आपने महाप्रभु के समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि काशी विश्वनाथ जी का है तो वहां पे तो शिव जी की महिमा का है। तो अभी तो जैसा आपने भी बताया था कि जो वैष्णव हैं उनको वहां पे मतलब कि देह छोड़ने के लिए प्रभुपाद ने इतना ज्यादा उत्कृष्ट नहीं किया गया। पर जैसे महाप्रभु जो हैं वो दर्शन भी करते हैं वहां पे तीर्थ में, वो स्नान भी लेते हैं और वहां पे शिव जी के जितने भी शिवलिंग हैं वहां पे दर्शन भी पाते हैं। तो प्रभु जी कहीं कहीं पे प्रभु जी भक्तों से ये भी सुनने को होता है ना कि हमको है ना, वी हैव टू कौन सा, शिव जी हैं वो वैष्णव हैं, महान वैष्णव हैं, तो उनसे हमें भगवान की भक्ति के बारे में ही मांगना चाहिए प्रभु जी। पर कभी कभी हम ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाएं तो वहां पे प्रसाद वगैरह भी प्रभु जी ऑफर हो जाता है, तो फिर उसको प्रभु जी तिरस्कृत करना या उसको ना लेना थोड़ा एक ऑफेंस सा लगता है प्रभु। तो ऐसे में क्या किया जाए प्रभु, थोड़ा बताएंगे। या तो जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि वैष्णव जो है शिव शिव क्षेत्र में नहीं जाते हैं। पर महा जन पर महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। हमने सुना था पूरे चैतन्य भागवत इत्यादि में, महाप्रभु जब उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा जब पहले बार आ रहे थे संन्यास लेके, महाप्रभु बहुत सारे शिव स्थली में जाते हैं। भुवनेश्वर जाते हैं, अम्बुलिंग घाट जाते हैं, सो मेनी शिवा टेम्पल्स महाप्रभु गोस, और महाप्रभु शिव जी का दर्शन करते हैं। पर दर्शन करने का भाव ये है कि शिव जी भगवान के भक्त हैं, वो भाव में दर्शन करना सही भाव है। देन इट इज परफेक्ट, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। पर अगर हम ये पंचोपासना की तरह मानेंगे, सब एक, शिव एक, कृष्ण एक, विष्णु एक, सब एक, खिचड़ी बना देंगे, तो देन इट्स अ बिग ऑफेंस। तो सो बेसिकली अगर हम सही भाव से जा रहे हैं, शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं, सो दैट इज ग्रेट। क्योंकि जैसे हमने सुना था, शिव जी जो है लोगों के कान में अल्टीमेटली हरि नाम देते हैं, शिव जी जो है गुरु का स्थान लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना भी इंपॉर्टेंट है। बट वन शुड डू इट इन द सेम मूड। और रहा प्रश्न आपके शिव जी के प्रसाद का, तो डेफिनेटली उसका तिरस्कार तो नहीं कर सकता है, पर यू कैन ऑफर योर प्रेयर्स टू शिवा एंड इन द राइट मूड हैव दैट प्रसाद। सही भाव से वो प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, लाइक दैट। हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। मैं काशी विश्वनाथ, एटलीस्ट भुवनेश्वर जो लिंग है, लिंगराज जी जो है भुवनेश्वर में, वो विष्णु और शिव दोनों, दोनों के विग्रह है उसमें। शालिग्राम भी है, शिवलिंग भी है, राइट। पर मुझे काशी विश्वनाथ का पता नहीं, आई हैव टू कंफर्म, मतलब शालिग्राम शिला भी है क्या उनका, हरिहर है कि सिर्फ शिव है, वी हैव टू कंफर्म दैट। ओके प्रभु, यस। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से समझाया। आपने माता जी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया। मेरे को भी ये क्वेश्चन था प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि हम लोग को शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स का संग नहीं करना चाहिए, तो अगर जैसे वहां पे तो सिर्फ शंकराचार्य की मेजोरिटी फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, तो अगर हम लोग, क्या हम लोग उनको प्रणाम तो कर सकते हैं ना, जैसे ओके। यस, एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैड कि जैसे बिंदु माधव का आपने बोला कि वो मुगल लोगों ने तोड़ दिया था, तो क्या उनका वो मतलब टेम्पल जो ओरिजिनल टेम्पल था वो शिफ्ट हो गया कि वो वहीं पे रिन्यू हुआ है? वो जानना था मेरे को। अभी आप जाएंगे ना, अभी आप जाएंगे, बहुत बड़ा एक मस्जिद दिखता है, पंचगंगा घाट के ऊपर सीढ़ी में चढ़ के जाएंगे, एक बहुत बड़ा मस्जिद है। वो मस्जिद एक्चुअली वहां पे मंदिर था, जैसे काशी विश्वनाथ कोर्ट कोर्ट में था, क्योंकि वहां पे भी मस्जिद था ना, धीरे धीरे उसको निकाला। तो अभी ये भी कोर्ट मैटर में है, शायद इट इज इन द कोर्ट्स। तो वो जो मस्जिद है, दैट इज द सेम प्लेस फॉर द टेम्पल। तो अभी वहां पे कोई जाता नहीं है, कुछ नहीं होता वहां पे। तो पास में एक छोटा सा एक घर जैसा है, उसके अंदर अभी विग्रहों का सेवा होता है। वो घर को छोटा एक मंदिर जैसा बनाया, बट वेरी स्मॉल प्लेस। ओके ओके प्रभु जी, मतलब एक्चुअली मैंने कुछ डिवोटीज से सुना था कि वो उन्होंने बहुत मुश्किल से खोजा था वो मंदिर, बिंदु माधव जी का। सो अगर अगर कभी जाना हुआ तो मतलब इट विल बी डिफिकल्ट, और इट विल बी इट्स क्वाइट इजीली डिस्कवरेबल उस तरह से। पंचगंगा घाट वेरी इजीली डिस्कवर। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सुमित्रा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें मायावादियों के साथ ज्यादा संग नहीं करना है, उनके साथ भोजन भी नहीं करना है। पर प्रभु जी, जब हम प्रीचिंग के लिए जाते हैं तो हम ऐसे लोगों से कभी ना कभी हमारा कैसा होता है, मुलाकात हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें प्रीचिंग के लिए कुछ कुछ चीजें, मतलब उन लोग को प्लीज करने के लिए भी कभी कभी रहता है ना कि हमें डोनेशन लेना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वहां पे हम कैसे इस चीज को ले प्रभु जी? ओके, मैं एक्चुअली एक उदाहरण दूं। शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे, पता नहीं, कल हम लीलामृत पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद जब लीलामृत शिफ्ट, सॉरी, न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे, आई एम सॉरी। तो प्रभुपाद जब पहले बार गए थे न्यूयॉर्क, वहां पे एक डॉक्टर मिश्रा करके थे, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो प्रभुपाद इनके फ्लैट में रहते थे। और ये मिश्रा जी मायावादी थे, ही वॉज अ मायावादी, बिल्कुल पक्का मायावादी प्रवचन देते थे मिश्रा जी। तो पर प्रभुपाद को ऑप्शन नहीं था, ही डिडंट हैव एन ऑप्शन एट दैट पॉइंट। तो प्रभुपाद जाते थे, तो मिश्रा जी, अब उनका योगा, प्रभुपाद के पहले वो ऑलरेडी पहुंच गए थे, और एक लोग उनको गुरु के रूप में मानते थे मिश्रा जी को, उनके भी स्टूडेंट्स थे। तो इनिशियल प्रभुपाद को लोग चाहिए थे, तो प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद मायावादियों को खंडन भी करते हैं, पर प्रभुपाद ने मायावादियों को थोड़ा फायदा भी उठाया। प्रभुपाद एक्चुअली मिश्रा जी से प्रेम से भी संबंध रखते थे। सो ये सिद्धांत भी है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑल्सो। सिद्धांत की मायावादी से दूर रहता है, पर उसके साथ साथ द डीलिंग्स कैन बी कॉर्डियल, कॉर्डियल डीलिंग्स हो सकते हैं। जैसे मध्वाचार्य जो वैष्णव सिद्धांत को बहुत कड़कता से पालन करते थे, और जब एक्चुअल शंकराचार्य साथ में मिलते थे, वो वार्तालाप तो करते थे, डिबेट्स होता था, बट जब मिलते थे इट वुड बी इन अ वेरी कॉर्डियल वे, fighting based on philosophy, but in a as a human being, the cordial relation is still there. So Prabhupada had good dealings with मिश्रा जी, पर मिश्रा जी जो हैं प्रभुपाद को बोलने का अवसर नहीं देते थे। प्रभुपाद जब शुरू करते थे वो कट करके अपना शुरू करते थे, तो प्रभुपाद ने थोड़ा सहन किया, पर प्रभुपाद बोले ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो वहां प्रभुपाद ने छोड़ दिया। सो समटाइम्स फॉर प्रीचिंग यू कैन बी अ लिटिल कॉर्डियल, पर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान एक्चुअली बुद्धि देंगे कि you can continue or to discontinue. So it depends on situation to situation. अगर प्रचार के लिए है तो some adjustments here and there is possible. Is it okay? Yes. थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी और तो कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं आज के सत्र को यहीं विराम दें। Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। जय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। हरि बोल, हरे कृष्ण।